भागवत सार की श्रृंखला में 10वें स्कंद के तीसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। कृष्ण के जन्म की कथा। सो इसका एक श्लोक है, श्लोक नंबर 8, उसको दोहराएंगे। कृपया आप सब दोहराइए। यहाँ पर है, देवक्यां देवरूपिण्या विष्णु सर्वं गुहाशय आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशिन्दुरिव पुष्कलः। देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशिन्दुरिव पुष्कलः। देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशिन्दुरिव पुष्कलः। देवक्यां देवरूपिण्यां देवक्यां देवकी के गर्भ में, देवरूपिण्यां भगवान के रूप में, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। ये नहीं पता सबको? ओके। विष्णु, भगवान विष्णु सर्वगुहाशय, हरेक के हृदय में स्थित, आविरासित प्रकट हुए, यथा जिस प्रकार, प्राच्यां प्राच्यां दिशि पूर्व दिशा में, इंदु इव पूर्ण चंद्रमा के समान, पुष्कलः सब प्रकार से पूर्ण। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। देवताओं तथा महान साधु पुरुषों ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और आकाश में बादल उमड़ आए तथा मंद स्वर से गर्जन करने लगे, मानो समुद्र की लहरों की ध्वनि हो। तब हर हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु रात्रि के गहन अंधकार में देवकी के हृदय से उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह पूर्वी क्षितिज में पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ हो, क्योंकि देवकी श्री कृष्ण की ही कोटि की थीं। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभीर्य एव निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसत्य
जगत्यखिलात्मभूतो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। इस श्लोक से पता चलता है कि कृष्ण तथा उनके परिकर एक ही आध्यात्मिक शक्ति के होते हैं। कृष्ण के पिता, उनकी माता, उनके गोप मित्र तथा गायें सभी कृष्ण के अंश हैं, जैसा कि ब्रह्म विमोहन लीला में बतलाया जाएगा। जब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता की परीक्षा करने के लिए कृष्ण के संगियों का हरण कर लिया, तो भगवान ने अनेक ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना पुनः विस्तार कर लिया और ब्रह्मा ने देखा कि ये सभी विष्णु मूर्तियां हैं। देवकी भी कृष्ण की अंश है, इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशया। भगवान के आविर्भाव के समय सारे मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। समुद्र तट पर मंद लहरों की ध्वनि हो रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो अत्यंत मनोहारी गर्जना करने लगे। जब इस तरह का वातावरण बन गया तो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले भगवान विष्णु अंधेरी रात में देवी स्वरूपा देवकी के समक्ष प्रकट हुए। उस समय भगवान विष्णु के प्राकट्य की उपमा पूर्वी अंतरिक्ष में पूर्ण चंद्रमा के उदय होने से दी जा सकती है। यहाँ यह आक्षेप किया जा सकता है कि कृष्ण तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, तो फिर पूर्ण चंद्रोदय कैसे हुआ? इसका उत्तर यह हुआ कि कृष्ण चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे, अतः भले ही उस रात चंद्रमा अपूर्ण रहा हो, किंतु भगवान जिस कुल में प्रकट हुए उसमें चंद्रमा साक्षात आदि पुरुष हैं, अतः चंद्रमा अत्याधिक प्रसन्न था और कृष्ण कृपा से वह पूर्ण रूप में प्रकट हो सका। भगवान का स्वागत करने के लिए कृष्ण पक्ष का चांद हर्ष के मारे पूर्ण चंद्रमा बन गया। श्रीमद् भागवत के अनेक पाठों में देवरूपिण्याम शब्द के स्थान पर विष्णु रूपिण्याम पाठ मिलता है। प्रत्येक दशा में अर्थ यही है कि देवकी का स्वरूप भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं और देवकी भी वही हैं। अतः जिस विधि से सच्चिदानंद विग्रह भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट हुए, उसके विषय में कोई त्रुटि नहीं निकाली जा सकती। जिन्हें यह पूरी तरह समझ नहीं है कि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान दिव्य होते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, वे कभी कभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भगवान सामान्य बालक की तरह जन्म ले सकते हैं, किंतु वास्तविकता यही है कि भगवान का जन्म कभी भी सामान्य नहीं होता। भगवान पहले से हर प्राणी के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में स्थित हैं, अतः देवकी के हृदय में संपूर्ण शक्ति के साथ उपस्थित रहने से वे उनके शरीर के बाहर भी प्रकट होने में समर्थ थे। 12 महाजनों में से भीष्म देव भी एक हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मः। श्रीमद् भागवत में भीष्म, जो भक्तों द्वारा अनुसरणीय हैं, कहते हैं कि भगवान हर व्यक्ति के हृदय में उसी प्रकार स्थित हैं जिस प्रकार हर व्यक्ति के सिर के ऊपर सूर्य रहता है। भले ही सूर्य करोड़ों व्यक्तियों के सिर के ऊपर हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य अलग अलग स्थित है। इसी तरह अचिंत्य शक्तियों के कारण भगवान भले ही हरेक के हृदय में स्थित हों, किंतु वे अलग अलग नहीं हैं। एकत्वम अनुपश्यतः, ईशोपनिषद के 7वें मंत्र में कहा गया है, भगवान एक हैं, किंतु वे अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा हर प्राणी के हृदय में प्रकट हो सकते हैं। इस तरह भगवान देवकी के हृदय में रहते हुए भी उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए।
इसीलिए विष्णु पुराण के अनुसार, जैसा कि वैष्णव तोषणी में उद्धत किया गया है, भगवान सूर्य के समान प्रकट हुए। अनुग्रहासय। ब्रह्म संहिता पुष्टि करती है कि भगवान प्रत्येक परमाणु के भीतर भी स्थित हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थम। वे मथुरा में, वैकुंठ में तथा हृदय में स्थित हैं। अतः हमें स्पष्ट समझ लेना होगा कि वे देवकी के हृदय या गर्भ में सामान्य बालक की तरह नहीं रहे थे, ना ही वे सामान्य मानवी शिशु की तरह उत्पन्न हुए। यद्यपि कंस जैसे असुरों को मोहित करने के लिए ऐसा करते हुए प्रतीत हुए। असुरगण व्यर्थ ही सोचते हैं कि कृष्ण ने सामान्य बालक की तरह जन्म लिया और सामान्य व्यक्ति की भांति इस संसार से चले गए। भगवत ज्ञानी व्यक्ति ऐसी आसुरी धारणाओं का खंडन करते हैं। अजोपि सन्न व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। भगवान अज अर्थात अजन्मा हैं और सबके परम नियंता हैं, फिर भी वे देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए। इस श्लोक में पूर्ण चंद्र स्वरूप प्रकट होने वाले भगवान की अचिंत्य शक्ति का वर्णन हुआ है। भगवान के आविर्भाव की विशिष्ट महत्ता को समझते हुए भगवान को कभी भी सामान्य बालक की तरह जन्म लेते नहीं मानना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये तीसरे अध्याय पर अब चर्चा करेंगे 10वें स्कंद के, जहाँ कृष्ण के जन्म का वर्णन है। तो इससे पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहरा लें ताकि कोई शक्ति प्राप्त हो कृष्ण के जन्म के वर्णन की। सर्वशास्त्राब्धिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या
सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोस्तुते असाधु साधु तदाईन अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। हरे कृष्ण। तो यहाँ कृष्ण के जन्म की अभी पिछले 2 अध्यायों से हम लोग ने कृष्ण के जन्म के पृष्ठभूमि को सुना कि कैसे कंस का अत्याचार बढ़ा, पृथ्वी ने गाय का रूप लिया, ब्रह्मा जी के पास गईं, ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए, प्रार्थनाएं अर्पण की, भगवान से प्रकट होने की प्रार्थना की और भगवान ने कहा कि मैं पहले से जानता हूँ और इसीलिए मैं जल्द ही प्रकट होऊंगा। और ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा कि आप भी अपने अपने अंशों के द्वारा यदुवंश में प्रकट हो जाइए। तो ऐसे करने के बाद जब भगवान गर्भ में आए, पहले हृदय में आए वसुदेव जी के और फिर वसुदेव जी के हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए और तब देवताओं ने आकर बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण की, जिन्हें गर्भस्तुति कहते हैं, जिसको हम लोग कल सुन चुके हैं। तो अब जो देवता हैं वो प्रार्थना करके चले गए और अब श्री कृष्ण के जन्म का अवसर आया है, अष्टमी। तो पहले 8 श्लोकों में यहाँ इस अध्याय के श्रीमद् भागवत के कृष्ण का प्राकट्य और कैसे ऊंचे लोकों में, ऊपर के लोकों में कैसे उत्सव मनाया, इसका वर्णन किया गया है। अर्थात सारे देवता बड़े प्रसन्न हो गए थे, वहाँ उत्सव मनाया गया था। और फिर आगे 9वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक जब भगवान की सुंदरता को देखा वसुदेव ने, तो फिर उन्होंने प्रार्थनाएं अर्पण की। और 23वें श्लोक से देवकी की प्रार्थनाएं हैं। तो पहले वसुदेव जी ने प्रार्थना अर्पण की भगवान को देखकर, और फिर 23वें श्लोक से लेकर 31वें श्लोक तक प्रार्थनाएं देवकी ने अर्पण की भगवान को। और फिर उसके बाद भगवान स्वयं बोलते हैं, देवकी और वसुदेव को ज्ञान देते हैं। तो 32वें श्लोक से 45 श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव को संबोधित करते हैं। और फिर अंतिम भाग इस अध्याय का 46वें श्लोक से लेकर 53 श्लोक तक ये है कि कैसे भगवान की प्रेरणा से वसुदेव जी, कृष्ण जो छोटे से अब बालक हो गए हैं, प्रकट तो चतुर्भुज रूप में हुए थे लेकिन अब बालक हो गए हैं, तो उनको ले जाते हैं गोकुल और वहाँ यशोदा के जो पुत्री है उसको लेकर आते हैं, कृष्ण को वहाँ पर रख कर आ जाते हैं। तो ये पूरा इस अध्याय में दिया गया है। और हम सोच रहे थे कि आज कृष्ण के जन्म की बात हो रही है और बारिश होनी शुरू हो गई है। वर्षा वैसे तो नहीं हो रही थी, 2 दिन से बड़ी गर्मी थी, तो अब ये वर्षा शुरू हो गई है। तो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि कृष्ण चंद्र वंश में प्रकट होने वाले थे, तो चंद्रमा भी प्रसन्न हो गया कि, और इसीलिए अष्टमी के दिन भी पूर्णिमा हो गई, पूर्ण चंद्र हो गया।
तो लगता है अभी भी देवता प्रसन्न हैं कि इस लॉकडाउन के बीच में कृष्ण की कथा हो रही है, कृष्ण के जन्म की कथा, तो ठीक है, उन्होंने भी वर्षा शुरू कर दी। इंद्र अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ प्रारंभ में कृष्ण के जन्म का वर्णन है कि जब कृष्ण प्रकट होने वाले थे, बस अब समय आ गया कृष्ण के प्रकट होने का, तो देवलोकों में उत्सव प्रारंभ हो गया। क्योंकि देवलोक में तो वो इंतज़ार कर रहे थे कब कृष्ण आए, उनके लिए बड़ा आनंद का विषय था। जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो जो भक्त होते हैं उनके हृदय में आनंद भर जाता है, लेकिन जो असुर होते हैं वे दुखी हो जाते हैं कि अरे अरे अब हमारा काल आ गया, नाश आ गया। जैसे हम वर्णन कर रहे थे कि कंस ने जब देखा कि देवकी बड़ी प्रसन्न है, जय श्री गौ नटराज दयाल निताय की जय, जब कंस ने देखा कि देवकी बहुत प्रसन्न है तो कंस भयभीत हो गया, दुखी हो गया। मैं प्राण हरो हरि, मेरे प्राण हरने वाला हरि आ गए। तो भगवान के आने से असुर जो होते हैं वो उत्सव नहीं मनाते, लेकिन जो सुर हैं, भक्त हैं, वो उत्सव मनाते हैं। तो देवलोकों में उत्सव प्रारंभ हो गया, सब तरफ सत्व गुण फैल गया, शांति फैल गई सब जगह। ऐसा वर्णन, बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। और रोहिणी नक्षत्र प्रकट हुआ। भगवान जब भी आते तो रोहिणी नक्षत्र में आते हैं। भगवान को ये अभिजीत मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र ये बहुत प्रिय हैं। तो भगवान जब भी आते हैं तो इसी में आते हैं। तो भगवान प्रकट होने वाले थे, रोहिणी नक्षत्र हो गए। जितने भी नदियाँ थीं उनका जल अपने आप स्वच्छ हो गया। देखिए, हम लोग ये सोचते हैं कि कैसे हो सकता है, कोई जादू है कि नदियों का जल अपने आप स्वच्छ हो रहा है, सारे जो ग्रह इत्यादि हैं वो सब अपनी अपनी स्थिति में आ गए हैं, सब शुभ हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए होता है कि ये सब जानते हैं कि हमें अपनी अपनी सेवा भगवान को देनी है, इसलिए अपने कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। नदियों का कर्तव्य है कि वो बहते रहें और बहते बहते उनमें कभी दूषण ना हो, क्योंकि जब तक नदी बहती रहती है तो नदी का जल स्वच्छ होता है। जब रुक जाती है तो नदी के जल में दूषण आ जाता है। तो इसीलिए नदी अपनी सेवा कर रही, अपने आप को पूर्ण स्वच्छ कर लिया नदी ने, क्योंकि भगवान आ रहे हैं। देखिए, हम एक आर्मी के एक ऑफिसर से बात कर रहे थे, रिटायर्ड ऑफिसर थे। तो वो हमें आर्मी का एक एरिया घुमा रहे थे। तो वो हमें बता रहे थे कि हालांकि मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन आज भी कभी मैं अपने ऑफिसर से मिलने जाता हूँ किसी, तो मैं ध्यान से जाता हूँ कि सब मेरे कपड़े ठीक हैं कि नहीं, शर्ट ठीक से अंदर की है कि नहीं, क्योंकि आर्मी में बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं कि सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो वो कहते आज भी मैं सामने जाते समय बड़ा ध्यान रखता हूँ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। क्यों? बॉस के सामने जा रहे हैं। तो ऐसे ही ये पृथ्वी, ये आकाश, ये देवता, ये सब अपनी अपनी नक्षत्र, ये सब अपनी स्थिति ठीक कर रहे हैं। क्यों? सुप्रीम बॉस आ रहे हैं, तो अटेंशन में खड़े होना है उनके सामने। तो कहीं वो कह नहीं दे ये शर्ट ठीक से क्यों नहीं पहना है तुमने, तो इसलिए एकदम सही हो रहा है। तो नदियाँ एकदम स्वच्छ हो गईं और बहुत शीतल जल उनमें बहने लगा। और जितने भी पक्षी थे, चाहे कोयल हों या अन्य पक्षी हों, वो चहचहाने लगे, बड़ी सुंदर ध्वनि करने लगे। भंवरा बड़े अच्छी तरह गुंजन करने लगा। ये भंवरों का वर्णन बहुत जगह पर कृष्ण के संदर्भ में, भगवान के संदर्भ में आता है। आध्यात्मिक जगत का जब वर्णन करते हैं तो भगवान जो माला पहनते हैं, भगवान जिस तरह की माला पहनते हैं वो बड़ी लंबी माला होती है, उनके घुटनों तक आती है, और उसमें 5 प्रकार के अलग अलग फूल होते हैं। तो भगवान जो माला पहनते हैं तो वो इतनी सुगंधित होती है, इतनी। और जब वर्णन है आध्यात्मिक जगत में कि जब भगवान माला पहन कर निकलते हैं तो भंवरे उनके आसपास उसमें गुंजन करने लगते हैं। तो भंवरे बहुत अच्छी तरह से गुंजन करने लगे और सारे पक्षी इत्यादि, तो ये सब लोग अपनी अपनी सेवा दे रहे हैं। और जितने साधु थे उनका हृदय प्रफुल्लित हो उठा। जितने भी वहाँ पर साधु थे, बड़ी शांति का उन्होंने अनुभव किया।
गंधर्व, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं ये सब नृत्य करने लगी। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गा रहे हैं, यक्ष भी नृत्य कर रहे हैं, सब प्रसन्न हो गए हैं कि भगवान प्रकट हो रहे हैं। अर्थात इस प्रसंग में हम दो महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। पहली चीज़ कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रहा है ये जानकर कि भगवान प्रकट हो रहे हैं, और दूसरा हर व्यक्ति प्रसन्न है उस सेवा को करते हुए। तो भक्ति मार्ग में हमें ये दो चीज़ों को बड़े ध्यान से सीखना चाहिए। हम भी जो सेवा कर रहे हैं भगवान के प्रति, हम भी सेवा करें इसी भाव में। अर्थात जैसे नदियों ने सोचा कि मेरा कर्तव्य है एकदम स्वच्छ होना चाहिए जल, कहीं भी जरा सा दूषण ना हो, भगवान की दृष्टि पड़ जाएगी तो कैसे क्या सोचेंगे। हमें मंदिर साफ रखना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ, ये सोचकर कि जैसे ही दर्शन खुलेंगे गौर नटराज देखेंगे कि कितना गंदा रखा हुआ है इन्होंने, तो क्या होगा। ये भाव है, ये भक्त का भाव होना चाहिए। इस तरह से हमें मंदिर साफ करना है जैसे नदियों ने अपने आप को स्वच्छ कर लिया। गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं कीर्तन नृत्य कर रही हैं, तो उस भाव में हमें भगवान के सामने नृत्य और कीर्तन, क्योंकि वो क्यों कर रहे थे, वो तो स्वर्ग में थे, लेकिन वो कीर्तन करने लगे कि ये भगवान के स्वागत की विधि है। हमारे पास जो कुछ है वो हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। गंधर्व अच्छा गा सकते हैं, उन्होंने गाना शुरू कर दिया। अप्सराएं नृत्य कर सकती हैं, उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया। हमारे पास जो है वो हम भगवान को अर्पण करें ताकि भगवान प्रसन्न हो। उद्देश्य क्या था, भगवान प्रकट होंगे, कृष्ण प्रकट होंगे और वो देखेंगे कि गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, सारा कुछ ठीक है, तो वो उनकी प्रसन्नता की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ेगी, जीवन सफल हो जाएगा। इसी भाव में जब दर्शन आरती होती है तो हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। भगवान जब दर्शन खोलें तो हमें उस भाव में होना चाहिए। इसलिए नियम ये है कि दर्शन खुलने से पहले, पर्दा खुलने से पहले शंख बजाया जाता है। किस लिए? सावधान खड़े हो जाओ सब लोग। जैसे कोई राजा महाराजा आया करते थे पहले के समय में, तो उनका घोषणा होती थी, सब खड़े हो जाइए, महाराज धीराज फलां फलां जो भी है वो पधार रहे हैं। तो ऐसे ही घोषणा होती है शंख के द्वारा कि अब भगवान के दर्शन होने वाले। तो उस समय सारे काम छोड़कर हमको खड़े हो जाना चाहिए लाइन से। उस समय हमें जप नहीं करना चाहिए कि हाँ ठीक है, भगवान को तो रोज़ दर्शन करते रहते, मेरा जप महत्वपूर्ण है, या हमें कहीं चले नहीं जाना चाहिए। नियम ये है कि जैसे ही शंख बजने का अर्थ है सब लाइन में खड़े हो जाएं, सब काम छोड़ दें, लाइन में खड़े हो जाएं, और जैसे ही दर्शन खुलें भगवान की जय जयकार होनी चाहिए। ये डीटी वर्शिप का भी नियम है। जब हम भगवान को सुबह उठाने जाते हैं सबसे पहले, तो जब गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो हमें भगवान की जय जयकार बोलनी होती है। पुजारी जय जयकार बोलते हैं भगवान की, जो भी वहाँ पर विग्रह हैं उनके नाम लेकर जय जयकार की जाती है। तो ये नियम है। और इसी तरह जब दर्शन खुलें तब भी हमें बड़े उत्साह से करना चाहिए। भगवान के सामने उत्साह से रहना चाहिए। भगवान के सामने दुखी जैसे नहीं रहना चाहिए। इसीलिए जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो उनको मना किया जाता है कि आप भगवान के सामने नहीं आएं। क्यों? एक कारण ये है क्योंकि वो दुखी होते हैं, उनके प्रियजन की मृत्यु हुई है, इसलिए उन्हें भगवान के सामने नहीं आना चाहिए। भगवान के सामने उत्साह से आना चाहिए। तो जब दर्शन खुलें बड़े उत्साह से जय जयकार हो, प्रणाम करें उनको, भगवान को दंडवत प्रणाम करें, और फिर बड़े उत्साह से उनका गुणगान करें। गोविंदम आदि पुरुषम, ये प्रभुपाद ने स्थिति हमारे लिए दिया है। और हम लोग कुछ नहीं गाते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं। वो टेप चल रहा है, वो गुणगान करेंगे भगवान का, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको उत्साह से गाना चाहिए, ये नियम है भगवान का। तो यहाँ वो देख रहे हैं कि सब जो वो कर सकते हैं। और फिर जब कीर्तन करना हो, नृत्य करना हो, तो ऐसे करना चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो जाएं और गौर नटराज दयाल निताई की
प्रसन्नता की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए, जीवन सफल। और क्या चाहिए? हर रोज ये भाव होना चाहिए। तो भगवान के जब हम दर्शन करें तो कृतज्ञता के भाव में दर्शन होना चाहिए, कि बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि आज आपने फिर मुझे अवसर दिया आपके दर्शन करने का। तो ऐसे ये देवता इत्यादि ये सब करने लगे, कीर्तन हुआ, और ऐसे में भगवान बहुत सुंदर चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए कंस के कारागृह में। और उस समय वो कारागृह पूरा प्रकाशमान हो गया। स्वाभाविक है, भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान का जो प्रकाश है करोड़ों करोड़ों सूर्यों से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। हमें तो एक सूर्य नहीं देख पाते हैं, जब भगवान प्रकट होते हैं, मान लीजिए करोड़ों सूर्य एक साथ उग जाएं तो क्या होगा? कृष्ण प्रकट हुए। तो ऐसे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, बहुत सुंदर। उनका आगे चलकर भगवान ये बताएंगे कि चतुर्भुज रूप में क्यों प्रकट हुए, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण ये विष्णु का अवतार हैं और प्रमाण देते हैं कि देखिए चतुर्भुज रूप में आए थे। भगवान आगे चलकर देवकी को बताएंगे कि मैं चतुर्भुज रूप में क्यों प्रकट हुआ हूँ, इसलिए नहीं कि मैं विष्णु हूँ अर्थात नारायण रूप हूँ। वो कहेंगे मैं मूल आदि कृष्ण हूँ, लेकिन क्यों प्रकट हुआ ये जब उस समय पर आएंगे तो वर्णन करेंगे। तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और बहुत सुंदर रूप था। वसुदेव जी ने देखा, देवकी ने देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। और फिर भगवान की इस सुंदरता को देखकर, जो भगवान का रूप था, भगवान पीतांबर धारण किए हुए, हाथों में उन्होंने चक्र धारण किया हुआ, कमल धारण किया हुआ है, गदा पद्म इत्यादि, और बहुत सुंदर लग रहे थे। भगवान की सुंदरता का वर्णन शास्त्रों में बहुत जगह पर हुआ है। कई बड़े बड़े देवताओं ने वर्णन किया, महान भक्तों ने वर्णन किया, ब्राह्मण पत्नियों ने वर्णन किया, गोपियों ने वर्णन किया भगवान की सुंदरता का। उनकी सुंदरता की कोई तुलना नहीं कर सकता। हम लोग जो इस जगत में सुंदरता देखते हैं वो भगवान की सुंदरता का कहना चाहिए अंश मात्र भी नहीं है। भगवान की जो सुंदरता है, और उनकी सुंदरता कैसे होती है? स्वाभाविक, जैसे गोपियाँ वर्णन करती हैं उनकी सुंदरता का, आगे इस स्कंद में आएगा। गोपियों ने भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। बर्हा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कपिशम वैजयंती चमाला। बहुत सुंदर वर्णन है। हम लोग अब ये 10वां स्कंद पढ़ ही रहे हैं और आशा है कि उस अध्याय तक भी पहुँचेंगे जहाँ गोपियों ने ये वर्णन किया है। तो फिर वहाँ बड़े विस्तार से वर्णन होगा कि कैसे भगवान का बड़ा सुंदर रूप है। भगवान मोर पंख धारण करते हैं, तो वो कृष्ण का वर्णन है। लेकिन ये जो यहाँ पर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, ये भी बहुत सुंदर वर्णन, क्योंकि स्वयं कृष्ण हैं, वही कृष्ण हैं, लेकिन प्रकट चतुर्भुज रूप में हुए। तो फिर उस समय वसुदेव जी ने प्रार्थनाएं अर्पण करनी शुरू की। ये नियम है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि जब भी हम भगवान के सामने जाएं तो हमें प्रार्थनाएं अर्पण करनी ही चाहिए। वो हमें कोई ऐसे नहीं कहते कि अगर आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं। नहीं, उन्होंने नियम दिया, वन मस्ट ऑफर प्रेयर्स। उनको प्रार्थनाएं अर्पण करनी ही चाहिए जब हम भगवान के समक्ष जाते हैं। तो क्या प्रार्थनाएं अर्पण कर सकते हैं भगवान को? अगर हम लोग प्रार्थनाएं अर्पण करेंगे हमारे मन से निकली हुई, तो फिर और भगवान ने वो पूरी कर दी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम लोगों को घबराना चाहिए भगवान के सामने प्रार्थनाएं अपने मन से कहने के लिए, क्योंकि पूरा दूषण भरा हुआ है। और अगर उस दूषित मन से कुछ मांग लिया और भगवान ने गलती से पूरी कर दी प्रार्थना, तो फिर सारा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आचार्यों की प्रार्थनाओं को दोहराया जाता है। और अगर कोई प्रार्थना याद नहीं है
तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। इसको तो कभी भूलते नहीं है ना हम लोग, तो इसको याद रखना चाहिए। तो इसीलिए प्रार्थनाएं जो भगवान के सामने हैं, ये जो हम लोग प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं, अभी हमने देवताओं की भी प्रार्थना पढ़ी कल, और अब वसुदेव और देवकी की पढ़ेंगे। बहुत शक्तिशाली होती हैं प्रार्थनाएं, इसीलिए प्रार्थनाओं को भगवान के सामने करना चाहिए, लेकिन हाँ अपने दूषण मन से नहीं। तो भगवान को हमेशा ये कहना चाहिए। जैसे एक बहुत अच्छा प्रसंग है, हमारे संस्था के 2 सन्यासी एक स्थान पर गए, कोई कार्यक्रम में जाना था उनको अगले दिन। तो वे रात को बहुत देर से पहुँचे वहाँ पर। तो दोनों को एक ही कमरा दिया गया था रहने के लिए। तो कोई स्थान था बाहर विदेश में। तो अब बहुत देर हो गई थी सोने में, 12-1 बज रहा था और सुबह मंगल आरती जाना था। तो एक सन्यासी ने हमारे संस्था के दूसरे उनसे कहा कि देखो मुझे ना उठा देना सुबह, जब मंगल आरती जाना है तो कुछ भी हो तो मुझे उठा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। और फिर उन्होंने कहा अगर मैं उस समय कुछ भी कहूँ तो सुनना नहीं। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई अगर उठा रहे हैं और उन्होंने कहा नहीं अभी थोड़ी देर में उठता हूँ, अभी आधा घंटा और सो जाता हूँ, 1 घंटा और सो, बोले बिल्कुल सुनना नहीं। अगर ऐसा कुछ कहूँ मैं उस समय तो मुझे उठा देना। मतलब उनका ये था कि किसी ना किसी तरह मुझे जाना है। तो इस प्रसंग को लेकर वो जो दूसरे सन्यासी थे वो ये एक बार समझा रहे थे कि जब मैंने ये सुना तो मुझे भी यही लगा कि हमें भी भगवान से यही कहना चाहिए कि मैं कुछ भी कहूँ आपसे सुनना मत मेरी बात, जो आपको अच्छा लगे वही करना मेरे लिए। तो इसी तरह भगवान से हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि भगवान जो मेरे लिए अच्छा हो वो आप कीजिए। तो वसु अर्पण करते हैं भगवान को, और वो कहते हैं कि आपको आपके मूल रूप में केवल दिव्य ज्ञान से जाना जा सकता है। हम प्रार्थनाओं के केवल सार को प्रस्तुत कर रहे हैं, पूरी प्रार्थनाओं को नहीं। तो वो कहते हैं कि आपको केवल दिव्य ज्ञान के द्वारा जैसे आप हैं जाना जा सकता है। दिव्य ज्ञान क्या होता है? वो ज्ञान जो हमें दिव्यता की ओर ले जाए, वो ज्ञान जो हमें भगवान की दिव्यता का अनुभव कराए, वो ज्ञान जो हमें इस जगत के भौतिक कारणों से या भौतिक चीज़ों के परे ले जाकर दिव्य स्तर पर स्थित करे, उसे दिव्य ज्ञान कहते हैं। तो वसुदेव जी कहते हैं कि आपको केवल दिव्य ज्ञान से जाना, भौतिक ज्ञान से कोई नहीं जान सकता क्या आकार है भगवान का, कब आए। फिर तो भौतिक ज्ञान से जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो एक साधारण मनुष्य समझते हैं, लेकिन हमें क्या समझना है? जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है, भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान दिव्य है, और उस दिव्य ज्ञान के द्वारा हम दिव्य स्थिति में स्थित होकर भगवान की दिव्यता को समझ सकते हैं। इसीलिए दिव्य ज्ञान आवश्यक है। तो वसुदेव जी कहते हैं कि आपको केवल दिव्य ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। आप जब इस जगत में आते हैं, आप आए हैं इस जगत में, लेकिन दरअसल आप जगत में आए नहीं हैं। तो बड़े आश्चर्य की बात, अरे आए हैं और आए नहीं हैं। तो वो समझाते हैं कि आप इस जगत से प्रभावित नहीं होते। तो जब हम कहते हैं कि भगवान आए हैं और आए नहीं हैं, इसका अर्थ क्या है? कमल जल में है लेकिन जल में नहीं है, स्पर्श नहीं करता जल को। भगवान इस जगत में आते हैं लेकिन इस जगत का स्पर्श भी नहीं करते, इसीलिए इस जगत में है ही नहीं। हम क्यों इस जगत में हैं? आत्मा भी आध्यात्मिक है, लेकिन हम क्यों इस जगत में हैं? क्योंकि हमने इस जगत का स्पर्श कर लिया। भगवान आते हैं, इस जगत का स्पर्श भी नहीं करते, इसीलिए वो हैं लेकिन नहीं हैं। अचिंत्य भेदा भेद, हैं भी और नहीं भी, हमारे सामने हैं लेकिन नहीं है। मतलब वो इस जगत में हैं लेकिन इस जगत के नहीं हैं भगवान। तो इस तरह प्रार्थनाएं करते हैं वसुदेव। बहुत सुंदर
काफ़ी प्रार्थनाएं हैं, अभी विस्तार से नहीं जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि आप जब आते हैं तो आप असुरों का वध करते हैं। किस लिए? हमारे जैसे लोगों की रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए आप ऐसा कार्य करते हैं। और फिर वसुदेव जी उनसे कहते हैं कि कंस से, पहले तो उन्होंने कहा कि आप हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन क्योंकि भाव वात्सल्य भाव है वसुदेव जी का, तो फिर कहते हैं कि अगर कंस को पता चल गया कि आप प्रकट हुए हैं तो वो आपको मार देगा। देखिए, एक तरफ प्रार्थनाएं हैं कि आप सारे जगत को बनाते हैं, आप सारे स्वामी हैं, आप इस जगत में हैं, गुणों के परे हैं, सब कुछ कह दिया, लेकिन फिर वो वात्सल्य भाव आ गया, कंस देख लेगा तो मार देगा आपको। इसीलिए आपको ऐसे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो देवकी ने जब ये सुना, जैसे ही देवकी ने सुना ये प्रार्थना वसुदेव ने की कि कंस अगर देख लेगा तो आपको मार लेगा, तुरंत देवकी ने भी प्रार्थनाएं अर्पण की। तो देवकी कहती हैं, देखिए ऐसी प्रार्थनाएं क्यों अर्पण कर रहे हैं, क्या दिखलाने के लिए प्रार्थनाएं अर्पण हो रही हैं कि आप ही इस जगत, देवकी कह रही हैं आप इस जगत को बनाते हैं, आप ही उसको चलाते हैं और आप ही इसका संहार कर देते हैं, तो आप में तो किसी प्रकार का भय नहीं है। ऐसी प्रार्थनाएं करने के बाद भी देवकी कह रही हैं छुपा लीजिए अपने आप को। वसुदेव कह रहे हैं क्यों? ये दिखलाने के लिए कि ये भावुक लोग नहीं हैं, ये पूर्ण ज्ञानी हैं, इन्हें सारे शास्त्रों का ज्ञान है। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, जितने भी वेद हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उन सब का ज्ञान है इन्हें, वो जानते हैं कृष्ण को, लेकिन फिर भी भाव वात्सल्य है, प्रेम इतना है कि उनके प्रति ऐसे भाव प्रकट हो जाते हैं। तो देवकी कहती हैं कि भय ये तो आप में आ ही नहीं सकता, और जब जैसे ही आपका प्राकट्य हुआ है तो मैं देख रही हूं कि मृत्यु तक आपसे डरकर भाग रही है। ज्ञान दे रही है देवकी कि मैं देख रही हूं कि मृत्यु तक आपसे डरकर भाग रही है। लेकिन फिर वो कहती हैं कि आप हमें आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए इस कंस से, और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि कंस समझ नहीं पाए कि आप मेरे पुत्र हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण ने अच्छा नहीं किया, देवकी ने इतने वर्ष कष्ट सहा, प्रकट हुए और चले गए गोकुल। तो क्यों चले गए? देवकी की प्रार्थना थी। देवकी ने कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि कृष्ण कंस समझ नहीं पाए कि आप मेरे पुत्र हैं, तो आप अपने आप को छुपा लीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि ये जो अपना रूप है आप उसको छुपा लीजिए, चतुर्भुज रूप, ताकि मैं कहीं आपको छुपा सकूं। देवकी जानती है कि कृष्ण सर्वत्र हैं, कृष्ण को कौन छुपा सकता है, लेकिन एक माँ का भाव है कि आप छोटे से हो जाइए, मैं कहीं पर आपको छुपा लेती हूँ, कंस को पता ही नहीं चलेगा कि आपका जन्म हुआ। तो देवकी अलग अलग विचार कर रही है, कृष्ण से ही कह रही है कि आप कुछ योजना बनाइए कि पता नहीं चले। अच्छा आप नहीं बनाए, एक काम कीजिए, आप इस रूप को हटा लीजिए, मैं आपको छोटे से कर लीजिए, मैं छुपा लेती हूँ। प्रेम है ये अज्ञान नहीं है। इस चीज को साबित करने के लिए पहले वो प्रार्थनाएं की गई कि ये जो प्रेम प्रकट हो रहा है ये अज्ञान जनित प्रेम नहीं है। हम सब का जो प्रेम प्रकट होता है या ऐसे भाव प्रकट होते हैं कि भगवान में क्षमता नहीं है, हमें कुछ करना होगा, अज्ञान से होता है। लेकिन देवकी जो कह रही है वो अज्ञान से नहीं है, वो जानती है भगवान कौन है, लेकिन अगाढ़ प्रेम है। और उस प्रेम के चलते देवकी कहती है कि आप इस रूप को हटा लीजिए, मैं आपको छुपा, इस रूप में तो मैं आपको छुपा नहीं सकती, ये चतुर्भुज रूप, इतना बड़ा रूप आपने लिया हुआ है, इसको कहाँ छुपाऊंगी, तो कंस को पता नहीं चले, आप छुपा लीजिए। और वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ आप छोटे से बालक बने। क्यों? क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा अगर आप इस रूप में प्रकट हुए हैं, तो कौन विश्वास करेगा कि आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया। अगर मैं किसी को कहूँगी तो लोग मेरी निंदा करेंगे कि ये चतुर्भुज रूप तुम्हारे गर्भ से प्रकट होगा। तो इसलिए आप छोटे बालक बनिए, ताकि लोगों को जब मैं कहूँ तो विश्वास हो जाए कि हाँ ये देवकी के पुत्र हैं। तो ऐसी जब प्रार्थनाएं की
तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान बोलने लगे। भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। भगवान कहते हैं कि आप पूर्व काल में भी मेरे माता पिता रहे हैं, और वो बताते हैं कि एक समय आप प्रश्नी थे, देवकी को कहते हैं, और वसुदेव जी सुतपा, और आप दोनों ने बहुत कड़ी तपस्या की थी। सर्दी के समय, बारिश के समय, गर्मी के समय खड़े होकर आपने बड़ी कड़ाई से तपस्या की। केवल आप हवा पर जीते थे, या जो सूखे पत्ते नीचे गिर जाते थे पेड़ से उसको खाकर जीते थे आप, बस इतनी कड़ी आपने तपस्या की है। और जब आपने ऐसे 12,000 वर्षों तक तपस्या की, तब मैं आपके सामने प्रकट हुआ था उस समय, और आपने उस समय मुझसे इस भौतिक जगत को पार करने की कामना नहीं की। आपने ये नहीं मांगा कि हमें इस भौतिक जगत के परे ले जाइए, बड़ा कष्ट है, दुख है। आपने कहा कि आप मेरे जैसा पुत्र चाहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे जैसा पुत्र तो हो नहीं सकता, मुझे ही आना होगा। तो इसीलिए मैं आपके पुत्र के रूप में उस समय प्रकट हुआ था और प्रश्नी गर्भ कहलाया था। और फिर उसके आगे आप कश्यप और अदिति बने, और मैं वामन के रूप में आपके फिर पुत्र बना था। और अब तीसरी बार आप देवकी और वसुदेव बने हैं, और आपका मैं अब पुत्र के रूप में फिर से प्रकट हो रहा हूँ। तो फिर भगवान कहते हैं कि मैं इस चतुर्भुज रूप में क्यों प्रकट हुआ, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं वही भगवान प्रकट हो रहा हूँ। अगर मैं साधारण प्रकट हो गया होता तो आपको विश्वास नहीं होता, आपको लगता कि कोई साधारण बालक प्रकट हो गया है। तो आपको विश्वास दिलाने के लिए, या दूसरे शब्दों में कहना चाहिए उन नास्तिकों को, उन मूर्खों को विश्वास दिलाने के लिए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जो ये कहते हैं कि कृष्ण साधारण व्यक्ति है। आगे आने वाले लोग भी इसको कहेंगे, भगवान जानते थे, इसीलिए चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए कि मैं साधारण नहीं हूँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखते हैं। देवकी भगवान के रूप को छुपाने की चिंता में थी, और भगवान इस रूप को दिखाने की चिंता में थे कि मुझे चिंता थी कि तुम ये रूप देख लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम्हें लगे कि मैं साधारण बालक हूँ, भगवान नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं कि ये भक्त और भगवान के बीच एक प्रतिस्पर्धा चलती है। देवकी सोच रही है कि कैसे मैं इनको छुपा लूँ, और भगवान कह रहे नहीं, छुपाओ नहीं, देखो मुझे, ताकि विश्वास कर लो मैं ही आया हूँ, चिंता ना करो, भय में मत रहो। तो ऐसे भगवान ने देवकी से कहा, और फिर छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए। और फिर उनकी प्रेरणा से वसुदेव जी उनको ले जाने के लिए तैयार हुए। यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखते हैं हम लोग, कि भगवान के आदेश का पालन करने के लिए वसुदेव जी तुरंत तैयार हैं। इसे प्रेम कहते हैं। इतने वर्षों तक कष्ट सह रहे हैं वसुदेव जी कि हाँ एक दिन कृष्ण आएंगे, कोई बात नहीं, मेरे पुत्र मर रहे हैं, कोई बात नहीं, भगवान आने वाले हैं, मुझे ये कष्ट सहन करना चाहिए। कष्ट सहन किया, बेड़ियों का कष्ट सहन किया, कंस के अत्याचार को सहन किया, कृष्ण के प्राकट्य की लालसा में। और अब कृष्ण आते ही कह रहे हैं मुझे गोकुल ले जाओ। वसुदेव जी तुरंत तैयार हैं, कोई विरोध नहीं किया। ये नहीं कहा कि भगवान कुछ और योजना बना लें ताकि मैं आपको देखता रहूं, दर्शन होते रहें, वहाँ चले जाएंगे तो मैं नहीं आ पाऊंगा। बिल्कुल नहीं, तुरंत तैयार। ये भक्त है। भक्त अपने आनंद की चिंता कभी नहीं करता। जो अपने आनंद की चिंता कर ले वो कृष्ण के आनंद की चिंता नहीं कर सकता। इसीलिए भक्त कृष्ण के आनंद की चिंता करता है। और फिर ऐसे वसुदेव जी का उदाहरण देखिए, उन्होंने कोई सोचा नहीं कि मुझे कहाँ आनंद मिलेगा, इतने कष्ट सहकर भी अगर आनंद ना मिले तो क्या लाभ है,
इस जीवन का। हम लोग तो कभी कभी सोच लेते हैं इतने वर्ष में तपस्या कर रहा हूँ, इतने वर्ष में जप कर रहा हूँ। एक बार किसी भक्त ने कहा इतने वर्ष तपस्या करने के बाद भी मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, क्या लाभ हो गया? हमने कहा कि जप नहीं करते तो क्या पिताजी की मृत्यु नहीं होती? वो तो वैसे भी होनी थी। तो बोले फिर लाभ क्या हुआ? तो भक्ति का लाभ ये नहीं है कि आपके पिताजी की मृत्यु नहीं होगी, भक्ति का लाभ ये नहीं है कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, भक्ति का लाभ ये है कि आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। भक्ति का लाभ ये है कि आपके पिताजी का भी पुनर्जन्म नहीं होगा। ये भक्ति है। हम अपने माता पिता को वो सर्वोच्च उपहार दे रहे हैं भक्ति के द्वारा, जो उनको किसी जन्म में किसी बच्चे ने नहीं दिया है। तो इस तरह से वसुदेव जी ने प्रेम दिखलाया। तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन, एक भक्त का जीवन कृष्ण के लिए है। आनंद कृष्ण को दें, अपने आनंद के कारण कृष्ण के आनंद में बाधा ना बने। कृष्ण का आदेश जीवन का उद्देश्य, ये वसुदेव जी संदेश देते हैं। तो ऐसे वसुदेव जी फिर लेकर चल दिए। बेड़ियाँ खुल गईं, दरवाजे खुल गए योग माया के प्रभाव से। और वसुदेव जी आए, जो जैसे ही बाहर आए तो थोड़ी थोड़ी बारिश जैसे आज हो रही है उस दिन भी शुरू हो गई। तो अनंत शेष वो आ गए और उन्होंने जैसे ही वो बाहर निकले वसुदेव जी वहाँ से, अनंत शेष उनके ऊपर अब एक छतरी की तरह बनाए हुए हैं कि सेवा कर रहे हैं। देखिए सबने सेवा कर दी थी, अनंत शेष सोच रहे थे मेरी सेवा रह गई, हाँ आ गया समय, अब वो भी आ गए। तो उन्होंने ऐसे ढक लिया भगवान को और फिर उनको लेकर चले वसुदेव जी और यमुना के तट पर आए। आज समय नहीं है, नहीं तो बहुत सुंदर आचार्यों ने वर्णन किया है कि यमुना ने जो स्थान दिया उसका अर्थ क्या है। खैर किसी दिन और वर्णन करेंगे। तो वसुदेव जी आए और यमुना के तट पर आए। यमुना ने स्थान दे दिया, यमुना बट गई दो भागों में। वसुदेव जी आराम से चलकर चले गए। एक स्थान पर पानी बहुत ऊपर आ गया, कृष्ण के चरणों तक। यमुना जी सोच रही थी अब बिना चरण छुए कैसे जाएंगे, तो चरणों को स्पर्श किया, फिर पानी नीचे चला गया। और ऐसे वसुदेव जी लेकर गोकुल गए। वहाँ पर यशोदा के दरअसल आचार्यों ने समझाया है कि केवल पुत्री नहीं, एक पुत्र और पुत्री हुए थे, कृष्ण और योगमाया। तो वो कृष्ण थे यशोदानंदन कृष्ण और ये कृष्ण थे देवकी नंदन कृष्ण। तो देवकी नंदन कृष्ण को ले जाकर जब उन्होंने रखा, वसुदेव जी ने ध्यान नहीं दिया तो वो यशोदानंदन कृष्ण में समा गए और उन्होंने पुत्री को उठा लिया और लेकर वापस आ गए। तो उस समय भी वहाँ सब सो रहे थे, पूरा सब किसी को दिया, सब योग माया का प्रभाव। और फिर जब वो वापस आए पुत्री को लेकर तो फिर से सारे दरवाजे बंद हो गए। वसुदेव जी ने खुद बेड़ियाँ पहन ली और अब इंतज़ार करने लगे कंस के अत्याचार का। तो ऐसे ये पूरा तीसरा अध्याय है। ये इतनी जल्दी जल्दी बोलने में आनंद नहीं आया, लेकिन फिर भी अध्याय समाप्त करना था। तो ऐसे ये तीसरा अध्याय श्रीमद् भागवत का, जहाँ पर ये वर्णन किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जिज्ञासा मन में? यस प्रभु। स्वाभाविक है, नहीं दिखे, उन्होंने तो जस्ट रखा और ले, लेकिन वो यशोदानंदन कृष्ण में ये कृष्ण समा गए, तो वो उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने तो केवल रखा, उन्होंने पुत्री को देखा। और तो उनके अनुसार दो कृष्ण नहीं थे, उनके अनुसार उन्होंने एक पुत्र को रखा और पुत्री को ले आए। और कई बार लोग ये भी कहते हैं कि वसुदेव जी ने ऐसा क्यों किया, अपने पुत्र को बचाने के लिए दूसरे की पुत्री को मारने के लिए ले आए। ये भी तो सही नहीं है ना। प्रभुपाद लिखते हैं इसको तात्पर्य में और कोट करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कि उन्होंने समझाया क्यों ऐसा किया। ये तो हमारे हिसाब से बड़ा गलत है ना। आप अपने बच्चे को बचाने के लिए दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं।
तो कहते हैं भगवान की योजना, और दूसरा स्वाभाविक है, अपनी संतान को बचाने के लिए हर माँ बाप प्रयास करते हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो यस, उनको ज्ञान नहीं था। और कोई प्रश्न? जन्म लिए। बहुत अच्छा। इस अध्याय के आखिरी श्लोक में ये कहा गया है कि क्योंकि जन्म हुआ तो जन्म देने की जो थकावट थी उसके उस समय ही हुआ था, जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए उसी समय वहाँ पर वो प्रकट हुए थे योग माया, तो ज़्यादा समय तो नहीं हुआ था। तो क्योंकि यशोदा को थकावट थी बच्चे को जन्म देने की, ये इस अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया, तो उसको ध्यान नहीं था कि मेरी लड़की हुई है या लड़का हुआ। संतान हो गई इतना पता है, और लड़की हुई है या लड़का हुआ वो उसको उतना ध्यान नहीं था, क्योंकि ये वो समय नहीं था कि जब ऑपरेशन करके हॉस्पिटल में संतानें उत्पन्न होती थी। ये स्वाभाविक था, घरों में बच्चे जन्म लेते थे। तो रात्रि के समय बच्चे का जन्म हुआ, और क्योंकि भगवान की योजना से ये गर्भ प्रकट हुए, योग माया प्रकट हो रही है, कृष्ण हो रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा वो जो दर्द होता है जिसमें चिल्लाते हैं वगैरह, वो सब नहीं हुआ, जन्म हो गया। यशोदा को पता चला कि जन्म हो गया, लेकिन थकान के कारण वो देख नहीं पाई कि ये लड़की है या लड़का है। तो जब सुबह उठी या जब वसुदेव जी चले गए, तब तक कृष्ण रोए नहीं थे। वो जो यशोदानंदन वो इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है आने दो वसुदेव जी को, चेंज कर लें, बाद में रोएंगे। तो फिर उसके बाद जब वो चले गए, सब हो गए, तब कृष्ण तब सबको पता चला लड़का हुआ है। तो यशोदा ने भी देखा, अच्छा लड़का हुआ है, उसको पता नहीं था कि लड़की हो गई थी, और उसको लेकर चले गए। नहीं, ये भी नहीं पता था, ये भी क्योंकि जैसे कृष्ण ने सारी व्यवस्था की कि मान लीजिए अगर उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता, चिल्लाते, तो सब लोग आते, फिर कैसे होता कि फिर तो वसुदेव जी ले जा नहीं पाते। मान लीजिए कि अगर जैसे साधारणतः जब माँ जन्म देती है तो कष्ट होता है, तो कोई आते हैं, बच्चे का जन्म कराते हैं, दर्द वो चिल्लाती है, सब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ यशोदा के साथ, क्योंकि भगवान ने कहा अगर ऐसा हो गया तो कोई आ जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा, तो फिर कैसे लेके जाएंगे वसुदेव जी, क्योंकि एक बार पता चल गया लड़की है तो फिर तो सब उधर रहेंगे। तो जब तक वसुदेव जी आए नहीं, भगवान ने ये योजना की, किसी को कुछ पता नहीं चला, तो यशोदा को भी नहीं पता चला। फिर जब चले गए तब सबको पता चला, तो सब ये तो यशोदा के कृष्ण हो गए, बस। और कोई? हाँ जी। इस शतयुग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे, तो भगवान विष्णु कैसे माँ देवकी के हृदय में प्रकट हुए? हाँ, इस स्वयं कृष्ण आए थे, कैसे भगवान विष्णु प्रकट हुए, इसीलिए हमने कहा कि विस्तार से नहीं कहा, तो इन सब में ये है। इस श्लोकों में, 2 श्लोकों में भगवान जब बोलते हैं तो वर्णन किया है, जीव गोस्वामी इसको समझाते हैं। आप लोग प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ें तो प्रभुपाद ने उसमें समझाया है कि जीव गोस्वामी समझाते हैं कि भगवान बोलते समय 2 शब्दों को कहते हैं। जब वो प्रश्नी गर्भ के रूप में प्रकट हुआ था, मैं जब वो बात कह रहे थे देवकी से, तो उन्होंने एक शब्द, अभी हमें ठीक से वो शब्द ध्यान नहीं, एक शब्द नहीं कहा, लेकिन जब वो ये कह रहे थे कि अब आपके सामने आया हूँ, तो उन्होंने एक शब्द कहा जो ये स्थापित करता है कि अब मैं अपने पूर्ण अंश में, पूर्ण स्वरूप में आया हूँ, अब कोई अंश इत्यादि में नहीं आया। पहले जब मैं आया था तो एक प्रश्न गर्भ के रूप में वो मेरा अंश थे, लेकिन अब मैं पूर्ण रूप में आया हूँ। तो इसको स्पष्ट किया है जीव गोस्वामी ने कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अब अपने पूर्ण रूप में आया हूँ। तो विष्णु रूप में क्यों आए? वैसे ही आ जाते पूर्ण रूप में, तो वैसे आते तो देवकी को पता कैसे चलता? द्विभुज रूप में आ जाते कि यही भगवान है, या हम लोगों को कैसे पता चलता? क्योंकि लोग कहते हैं अरे ये तो आप लोगों की कल्पना है, लेकिन अब नहीं कह सकते, वे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। हाँ, ये तो सब मानते हैं, भले ये कहें कि वो विष्णु हैं या कृष्ण हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये तो मानते हैं कि भगवान है। अगर भगवान आते ही नहीं चतुर्भुज रूप में, तो देवकी को भी हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो जाता कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो उसको विश्वास दिलाने के लिए विष्णु रूप में आए। विष्णु मतलब चतुर्भुज रूप में आए, इसीलिए विष्णु शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और कोई प्रश्न? जैसे आपने कहा कि हमारा मन दुखी होता है तो हमें भगवान के सामने नहीं जाना चाहिए,
तो मतलब हमें अपने भगवान के साथ अपनी जो परेशानियां हैं वो हमें शेयर करनी चाहिए या नहीं? निश्चित करनी चाहिए, भगवान से परेशानियां शेयर करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जाना भगवान के सामने बड़े उत्साह से जाना चाहिए, ये सोचकर कि भगवान मेरी सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं, इस भाव में जाना चाहिए। दुखी मतलब जैसे कभी किसी की मृत्यु होती है तो उस समय आप भगवान के सामने आकर भी भगवान को स्मरण नहीं करते हो, आप उस व्यक्ति का स्मरण करते हो। जैसे मान लीजिए किसी के बड़े प्रियजन की मृत्यु हुई है, तो अगर भगवान के सामने दुखी होकर आएगा भी तो क्या करेगा, उस स्मरण उसका करेगा, भगवान का नहीं करेगा, तो ये अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट हैं, दुख हैं, तो हमें जाना तो भगवान के पास ही चाहिए। अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। तो चाहे इच्छा हो, नहीं हो, दुखी हो, सुखी हो, जो भी सारे कामनाओं से भरा हो, भगवान के सामने हमें जाना चाहिए। लेकिन उस समय हम भगवान से बात करने जाते हैं, लेकिन जब किसी की मृत्यु हुई तो दुखी इतने होते हैं कि उनको नहीं, उसमें भी हम वहाँ पर उनको हमें केवल भगवान का नहीं, अन्य जो गए हैं उनका स्मरण आता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ जी। What is the difference between wish and prayers? विश एंड प्रेयर्स, इच्छा और प्रार्थनाओं में क्या अंतर है? हमारी इच्छाओं को हम प्रार्थनाओं के रूप में भगवान तक पहुंचाते हैं, और इच्छा और प्रार्थना में क्या अंतर है? इच्छा में याचना का भाव नहीं होता, प्रार्थनाओं में याचना का भाव होता है। उसी इच्छा को पूरी करने के लिए हम याचना करते हैं। जैसे इच्छा क्या है, विश क्या है? आई विश, मैं सोचता हूँ कि मुझे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हो जाए, अगर जैसे प्रश्नी और सुतपा ने किया, तो ये इच्छा है। प्रार्थना क्या है? याचना करना कि हे भगवान, अगर आपकी कृपा हो सके तो मुझे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हो, इसको प्रार्थना कहते हैं। तो प्रार्थनाओं में और इच्छाओं में अंतर, पहला चीज़ है याचना का भाव, जो इच्छा में नहीं होता। दूसरा चीज़, जब हम प्रार्थना करते हैं तो जब हम इच्छा करते हैं तो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, व्हेन वी रिक्वेस्ट, व्हेन वी प्रे टू समवन, हम उसको श्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए तो उससे प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम श्रेष्ठ नहीं माने तो प्रार्थना क्या करेंगे? तो ये थोड़ा सा अंतर विश और प्रेयर में है। तो हमारी विश को जब हम याचना के रूप में अन्य को श्रेष्ठ मानते हुए प्रस्तुत करते हैं तो वो प्रार्थना बन जाती है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? कृपा कोई ऐसी प्रार्थना बताया जो हम सुबह सुबह भगवान के सामने करनी चाहिए। ऐसी कोई प्रार्थना जो सुबह सुबह भगवान के सामने करनी चाहिए? प्रभुपाद ने समझाया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दूसरा प्रभुपाद कहते हैं हम ब्रह्म संहिता भगवान के सामने, ये प्रभुपाद ने लिखा कि हम ब्रह्म संहिता भगवान के सामने गा सकते हैं। इसलिए इस्कॉन के कई मंदिरों में सुबह के समय जब दर्शन आरती हो जाती है, गुरु पूजा हो जाती है, तो ब्रह्म संहिता को गाया जाता है भगवान के सामने। फिर ये जो मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा, इसको भी हम कह सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रभुपाद ने नियम दिए हैं, जैसे सुबह सुबह हम भगवान के सामने गुरुवाष्टक कहते हैं, ये भी एक प्रार्थना है। तो इसको हमें केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके अलावा कोई विशेष प्रार्थना बताइए जिससे अचानक मेरे 4 हाथ निकल आए और मैं भगवान के धाम चला जाऊं। ये कोई ज़रूरत नहीं है। आचार्यों ने जो मार्ग दिया है वही बहुत है। तो प्रभुपाद ने बताया कि सुबह सुबह जैसे ही भगवान के दर्शन हो, सबसे पहले संसार दावा नलली ढलो का, गुरु को याद कीजिए, गुरु का गुणगान कीजिए भगवान के सामने, ये प्रभुपाद ने बताया। तो हम लोग करते हैं। फिर जब दर्शन हो तो गोविंदम आदि पुरुषम। तो हमें कोई और चीज़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी लोगों के मन में आता है कि ऐसी कोई विशेष प्रार्थना होगी भागवत से, शास्त्रों से, आचार्यों के द्वारा दी गई, जो हमें सुबह करनी चाहिए। हमें सुबह जो आचार्य ने दिया, प्रभुपाद ने दिया, सुबह सुबह दर्शन करें भगवान के, मंगल आरती में ये प्रार्थना करें। अगर आप घर पर हैं और मंगल आरती नहीं करते हैं, जो स्वाभाविक है, तो उस समय जब आप पहले सुबह सुबह भगवान के दर्शन करते हैं तो उस समय आपको या तो महामंत्र कहें या ये गुरुवाष्टक कह सकें या फिर
गोविंदम आदि पुरुषम कह सकें, जो भी हो सके, जो हमें आचार्यों के द्वारा दी गई है और विशेषता हमें जो प्रभुपाद के द्वारा दी गई है उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद ने बड़े सोच समझ कर बहुत सारी चीज़ें दी हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद ने देखा कि मंदिरों में भक्तों में आपस में थोड़ा मतभेद बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा रोज़ हमें वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ये कहना चाहिए। तो ये प्रारंभ हो गया। प्रभुपाद ने देखा कि भक्तों को सुरक्षा की आवश्यकता है, तो उन्होंने प्रारंभ कराया नरसिंह प्रणति, नरसिंह देव से प्रार्थना कीजिए। तो नरसिंह प्रणति शुरू हो गई। कभी कभी भक्त पूछते हैं क्या कृष्ण रक्षा नहीं कर सकते? अब नरसिंह देव को क्यों कहते हैं रक्षा करने के लिए? कृष्ण रक्षा नहीं कर सकते? तो एक आचार्य उसका उत्तर देते हैं बिल्कुल नहीं। क्यों? कृष्ण को बांसुरी बजाने से समय कहाँ है? वो बांसुरी बजाएं कि आपकी रक्षा करें? उन्होंने रखा है, नरसिंह देव जी हैं, वो रक्षा करेंगे। और वैसे भी नरसिंह देव और कृष्ण में अंतर कहाँ है? प्रहलाद महाराज तो हैं ही कृष्ण के भक्त और वही प्रकट हुए थे नरसिंह के रूप में, तो इसीलिए नरसिंह देव से प्रार्थना करने में कोई, तो प्रभुपाद ने ऐसे शुरू कराया। तो हम ये बता रहे हैं कि ये सारी जो प्रार्थनाएं हैं प्रभुपाद जी ने हमें दी हैं, हमें इसका जस्ट पालन करना चाहिए। हाँ, और अगर आपको कोई प्रार्थना नहीं आती तो महामंत्र सबसे अच्छा है, उनको करना चाहिए। और अगर आप कोई विशेष प्रार्थना अर्पण करना चाहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है हमने जो कहा कि भक्त को अपने मन की बात कहनी ही नहीं चाहिए, बस जो आचार्यों ने कहा वो प्रार्थना करें, इन्होंने कहा वो तो है ही। लेकिन अगर कभी हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान से आदान प्रदान करना चाहते हैं तो ठीक है, करना भी चाहिए। तो हमें दोनों प्रार्थनाएं हमें भक्तों की अर्पण करनी चाहिए और अपने मन की बात भगवान को कहनी भी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ठीक है, हाँ, यू हैव समथिंग? ग्लोरिफिकेशन हमेशा भगवान का आचार्यों से होना चाहिए, लेकिन अपनी मन की बात भी कह सकते हैं नेचुरली। तो भगवान को हम इसीलिए जो सुबह के समय है जो प्रभुपाद ने हमें स्टैंडर्ड दिए हैं हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि हम अब भगवान से अपनी मन की बातें ही ना कह सकें, वो भी कह सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।